हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी के हमारा जो साइंस चल रहा है क्लास 9 का, तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, आज हम लोग उसमें जो है क्लास 9 में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। क्या पढ़ेंगे? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान की खोज मतलब कि पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान के पिता को किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जीवन की मौलिक इकाई में तो सबसे पहला आता है कोशिका। क्या आता है? कोशिका क्या होती है, और हम लोग जानते हैं कोशिका होती क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बायोलॉजी में हम लोग अपने ही शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं, और मतलब उसको जान के हमें लोग को खुद की हैरानी होती है कि वाकई में कुछ ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जीवन की मौलिक इकाई में सबसे पहले कोशिका है। तो मतलब कोशिका क्या होती है? कोशिका हम लोग देखे कि नहीं, ये जो अध्ययन नहीं करेगा वे नहीं जानेगा कि हमारे शरीर में कोशिका भी रहती है। हम लोग जो है जीव विज्ञान के अध्ययन से ही हम लोग जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका भी उपस्थित है। तो आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका, ठीक है, कोशिका जीवधारियों को आपको बता दें कि मतलब कोशिका जो होती है कितने भी मतलब कि जो है जो भी जानवर हो, ठीक है, कोई भी मतलब कि क्या हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, उसमें सब में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे ज्यादा कोई बड़ा जानवर है तो उसमें ज्यादा कोशिका पाएंगे, और जो मतलब छोटे जानवर हैं, छोटे व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या कम कोशिका होती है, लेकिन कोशिका सब में उपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका सब में मतलब पूरी हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ये जानिए कि हमारी जो शरीर बनी है पूरी, वे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जीवधारियों की मतलब कि कोई भी जीव हो उसमें की आधारभूत मतलब ये होता है ना कि जो कोशिका होती है एकदम न्यू होती है। क्या होती है? न्यू होती है। आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मतलब क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। किसको कोशिका कहा जाता है? जीवधारियों की मतलब सभी जीवधारियों में कितने भी जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो चाहे छोटा हो, कोशिका होती है। हाँ, डिपेंड करता है कि जैसे मतलब कि उसका क्या रहेगा, जैसा बड़ा दिखने में रहेगा तो उसकी कोशिका ज्यादा रहेगी, या देखने में छोटा रहेगा तो उसकी कोशिका क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो क्या है? जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, क्रियात्मक संरचना मतलब कि कार्यशील मतलब ये हमारे क्या होते हैं? हमारे शरीर में मतलब कार्य भी करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कितनी? देखिए, कोशिका ऐसी है कि हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या? नग्न आंखों से नहीं देख सकते, कोशिका इतनी छोटी होती है। ठीक है, तो कोशिका को देखने के लिए मतलब कि जो है हम आगे बताते हैं कि मतलब कि संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद कोशिका के अध्ययन को, इसको कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? शिक्षा बोलते हैं। तो ऐसे ही कोशिका के बारे में जिसने अध्ययन किया, जिसने पढ़ाई किया, जिसने उसके बारे में खोज किया, उसको हम मतलब कि क्या मतलब उसको हम लोग मतलब अध्ययन कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहा जाएगा ना मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे कोशिका का जो अध्ययन किया मतलब का अध्ययन जो करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं, मतलब कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोज की। ठीक है, मतलब कि ये पूछा जाएगा कि मतलब कि कोशिका के पिता किसको कहा जाता है, तो कोशिका के पिता जो है रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है। उन्होंने 1665 ईस्वी में की थी। कितना? 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने क्या किया था कि मतलब कि स्वयं से मतलब खुद से सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। रॉबर्ट हुक नाम में ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, मतलब स्वयं को सूक्ष्मदर्शी बनाए, और मतलब कि उन्होंने क्या किया मतलब कि कोशिकाओं को खोजने का प्राप्त किया। जैसे क्या होता है
मधुमक्खी का छत्ता होता है। किसका? मधुमक्खी का छत्ता होता है, मतलब वैसे देखने में हुआ। तो उन्होंने जब अब अपने से सूक्ष्मदर्शी जो बनाए थे, ठीक है, अपने से सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, जब उसको उससे देखे, क्या किए, जब उससे देखे तो मतलब उसमें उनको देखा, मतलब देखे तो उनको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी। ठीक है, मतलब कि जैसे उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो उन्होंने मतलब कि जो है अध्ययन किया, उनको कुछ संरचनाएं दिखाई दी। तो उन्होंने मतलब वो कोशिका नहीं बोला, उन्होंने उसको जो है सेलुला बोले थे। क्या बोले थे? सेलुला। मतलब सर्वप्रथम क्या बोले थे? सेलुला बोले थे। ठीक है, पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हू नामक वैज्ञानिक की थी। और इसको बाद में सेलुला से कोशिका मतलब सेल बोला गया। सेलुला से क्या बोला गया? कोशिका बाद में बोली गई। ठीक है, और एक बात और है, ये मतलब जो रॉबर्ट हू नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसकी? मतलब कि देखिए, मृत कोशिका की खोज की। मतलब मृत कोशिका खोज का मतलब होता है मरी हुई कोशिकाओं का खोज किए थे। ठीक है, मतलब मरी हुई कोशिकाओं का खोज किए थे। जबकि इनको मतलब कोशिका के पिता ही इनको ही माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, कि रॉबर्ट खोज की खोज मतलब जो है कोशिका की खोज, लेकिन उसमें कौन थी? कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। ठीक है, मतलब मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। हुक का मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी चीज होती है उसको पकड़ने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, फिर आगे मतलब कि ना ये भी पूछता है कि कौन सा ही है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में, कितना? 1665 ईस्वी में मतलब कोशिका की खोज की थी। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूएन हार्ट। किसने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज कितना? 1674 ईस्वी में। किसमें? 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, मतलब जीवित मतलब जीवी हुई कोशिका खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी, कौन? एंटोनी वान लीवेनहॉक। याद रखिएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक, या तो लीवेनहॉक भी बोल सकते हैं, ने की थी। ठीक, देखिए जब इन्होंने मतलब ये 10 साल के बाद जब इन्होंने खोज की तो सूक्ष्मदर्शी आ गई थी। मतलब सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसका आविष्कार किया गया था। कि मतलब इन्होंने जब प्रयोग किया था तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या हुआ, मतलब अपने घर के बगल में एक तालाब था, उसमें तालाब में पानी था। तो उन्होंने जब देखा था तो उसको मतलब बैक्टीरिया वैक्टीरिया देखे, तो उनमें जब मतलब उन्होंने भी कोशिका मतलब जीवित कोशिका की बात बताई, मतलब इन्होंने खोज की। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कौन? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, आपको एक बात बता दें, जो सरल सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है, तो वे क्या करती है, मतलब कि किसी भी चीज को, ठीक है, 2000 गुना, क्या 2000 गुना मतलब कि गुना बड़ी दिखा सकती है जो सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, कोई मतलब छोटा चीज है उसको 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। सर चलिए, मतलब सूक्ष्मदर्शी इतना वे होती है। उसके सरल सूक्ष्मदर्शी की बात आए, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी 1,80,000 कितना पूछा जाता है? 1,80,000, 1,80,000, 80,000। ठीक है, L1L 80 के भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, मतलब ये जब जब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी आए तो उसमें इतनी मतलब की कैपेसिटी ज्यादा होती थी, किसी भी छोटे छोटे छोटी छोटी चीज को मतलब कि 1,80,000 उसको क्या करती थी? गुना कर देती इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उसमें एक खासियत होता था, तो याद रखे रहेगा, मतलब कि ठीक है, कभी कभी पूछता है। तो मतलब हमारा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब कुछ कोशिका का सिद्धांत है। क्या है? कोशिका का सिद्धांत है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? वनस्पति, वनस्पति देखिए जो कोशिका होती है, जीव, ठीक है, जीव और मतलब कि पादप दोनों में पाया जाता है। जीव में हम लोग भी आते हैं, पादप में पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो हाँ, मतलब कि जो कोशिका होती है दोनों में पाई जाती है।
पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और मतलब जीव में भी पाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो कि मतलब पेड़ में पाया जाता तो जीव कोशिका मतलब जीव में नहीं पाया जाता, कुछ जीव में पाया जाता तो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, उसको आगे हम लोग आगे बात करेंगे। तो वनस्पति वैज्ञानिक वनस्पति मतलब क्या, जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन कर मतलब की खोज करते हैं उनको वनस्पति वैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, एमजे स्लाइडेन कौन थे? एमजे स्लाइडेन। ठीक है, इन्होंने मतलब की जो है मतलब पेड़ पौधे की बारे में खोज कर रहे थे, एमजे स्लाइडेन। ठीक है, उसके बाद ने जंतु कोशिका वैज्ञानिक कौन? जंतु वैज्ञानिक जैसे हमारे लोक में जानवरों के बारे में ये खोज की जाए तो उसको जंतु, ठीक है, मतलब जंतु वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिए। ठीक है, तो इसमें दो वैज्ञानिक, एक वनस्पति वैज्ञानिक एमजे स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कभी कभी पूछता है तो ये चीज को याद रखे रहे मतलब कि जो है कब दिया गया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ से रखे रहे स्वान, मतलब गलत मत मानिएगा, मतलब स्वान मतलब कि डॉग को भी बोलते हैं तो आप जानते रहे स्वान आ गया। ठीक है, तो मतलब कि जीव के बारे में। ठीक है, और स्लाइडेन आ गया तो वनस्पति बारे में किए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ है हम लोग देख लेते हैं। क्या है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिकाओं से होती है। मतलब कि कोई भी जीव हो, क्या हो, कोई भी जीव हो तो मतलब कि कोशिकाओं से उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक कोश की बहुकोश की क्या होता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जानते रहिए कि प्रत्येक जीव की मतलब कोई भी जीव छोटा हो बड़ा हो तो उसकी उत्पत्ति क्या होती है? कोशिका से ही होती है। क्या? एक कोशिका से ही होती है, उसमें एक कोशिका रहेगी तो रहेगी। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका जीवन की कैसी मूलभूत इकाई, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो न्यू क्या है? कोशिका ही है। या न्यू जो होती है वे कोशिका ही है। उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसके बारे में जो है बेटा क्या कहते हैं, जो है थियोडोर स्वान और एमजे स्लाइडेन दोनों लोग ने बताया कि मतलब जैसे हमारी कोशिका होती है, क्या होती है, जो ऐसे हमारी कोशिका होती है तो मतलब क्या होती है, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, ठीक है, उसी मतलब क्या हो, फिर दो बन गई, फिर मतलब ऐसे ऐसे विभाजित होता जाता है। ऐसे क्या होता है? विभाजित होता जाता है। तो मतलब कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जैसे क्या हुआ, ऐसे है, फिर बट के दो हो गए, फिर दो हो गए, फिर दो, मतलब ऐसे क्या होता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पूरे शरीर में जो होता है क्या होता है? कोशिकाएं विभाजन करती रहती है। ठीक है, तो मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। रूडोल्फ विर्चो ने ये बताया। मतलब कभी कभी पूछता है कि मतलब यह बात किसने बताया, तो जानते रहिए नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। क्या मतलब कि जो है पुरानी नई कोशिकाओं की जो मतलब होती है, ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। यह रूडोल्फ विर्चो ने बताया। किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने बताया। आपको बता दें हमारे शरीर में पूरी जगह पूरी कोशिकाएं क्या है? पूरी कोशिकाएं। ठीक है, और आपको बता दें जैसे आपको पता करना है कि आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें, आपको पता करना हो तो 10⁻15, मतलब आपको मान लीजिए क्या करना है, आपको पता करना है कि हमारे शरीर में कोशिका कितनी है, तो मतलब कि क्या करते हैं 10⁻15, क्या 10⁻15 किसमें इंटू कर दीजिए, आपका जितना भी वेट हो उसमें 10⁻15 से गुणा कर दीजिए। आपकी मतलब आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है वे पता चल जाएगा। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, आप देखते हैं कोई ये मार ओढ़ देता है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है? काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। तो काला क्यों पड़ जाता है? काला इसलिए पड़ जाता है कि वहां की जो कोशिकाएं होती है मर चुकी होती है। क्या होती है? वहां मतलब कि देखते रहते हैं 2-3 दिन 4 दिन क्या होती है, कोशिकाएं मरी हुई रहती है, वहां काला पड़ा, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो क्या होता है, मतलब जहां की कोशिकाएं मर जाती हैं फिर वे कोशिका क्या होती है, मतलब कि कोशिका फिर मतलब कि जैसे जो जीवित कोशिकाएं वे अपना विभाजन कर करके जो मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करके क्या करता है, वे कवर कर ले जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सही हो जाती है। ठीक है, तो कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। देखिए क्या होता है, जो ऐसे कैंसर होता है, क्या होता है? कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है? कैंसर में कोशिकाओं का विभाजन अत्यधिक होने लगता है। क्या होने लगता है? मतलब कि कैंसर में मतलब कोशिकाओं का विभाजन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होने लगता है। ठीक है, इसलिए अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो वाले से ठीक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, मतलब ये
देखा जाए तो हर जगह पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कंपटीशन लेवल से 9th 10th मतलब सब जगह, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्या है जीव जगत की सबसे, मतलब जीव जगत मतलब ये पूरे संसार में, क्या पूरे संसार में जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, क्या जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। याद रखे रहिए, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, मतलब संसार की बात की जा रही है, देखा जाए तो क्या है माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ये लगभग जो होते हैं 0.1 से 0.3 माइक्रोन होती है, माइक्रोन, इतनी छोटी होती है। जो जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है वे क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। उसकी जो है लगभग लंबाई मतलब जो होती है वे 0.1 से 0.3 माइक्रोन होती है, ठीक है। उसके बाद जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, जीव जगत की मतलब पूरे जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लगभग इसका व्यास जो होता है 7 सेंटीमीटर होता है। इसका जो व्यास होता है वे क्या होता है? 7 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। मतलब अब मानव हमारे लोग के शरीर के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वे होती है शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु जो होता है वे पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अंडाणु जो है महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सा? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो क्या एक प्रकार से पूरा दिमाग का मतलब कि जो भी सूचना हम जैसे क्या होता है मतलब हमारे सामने थाली आ गई, ठीक है, मतलब कहीं मतलब भोजन दिख गया खूबसूरत सा अच्छा लगा आपको, तो मतलब ये सूचना कहाँ तक जीव तक पहुंचाती? ये आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब तंत्रिका कोशिका ही पहुंचाती है, ठीक है।